अस्सलामुअलैकुम। हमारा चैनल हेल्थ इन्फो देखने वाले तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी आज की ये वीडियो नए शादीशुदा जोड़ों के लिए हम बिस्तरी के मुतालिक है। तो इस मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल हेल्थ इन्फो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के आइकॉन को दबा दें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम बिस्तरी का मौजू पाकिस्तान के सबसे ममनुआ मौजूआत में से एक है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर गलत मालूमात, खुराफात और फर्जी दास्तानें आम हो जाती हैं। इन तमाम हक़ाइक़ के पेश नज़र यही तसव्वुर किया जाता है कि नए शादीशुदा जोड़े शादी की रात ही जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करते हैं और अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जी हाँ, दुल्हन को थोड़ी बहुत मालूमात फराहम की जाती है, जैसे हाला, फूफो, चाची और ख़ानदान के करीबी कज़न्स की तरफ से नई भोली भाली दुल्हन की रहनुमाई की जाती है कि इसे शादी की रात किस तरह से बर्ताव करना है, आगे क्या होता है। इसकी शदीद तकलीफ दे, आंसुओं और आहों भरी एक पूरी लंबी दास्तान है। दूसरी तरफ मर्द हैं जिनकी अपनी ही एक कहानी है। वो हर चीज़ खुद जानने की कोशिश करते हैं, या तो फिल्मों और या फिर इंटरनेट के ज़रिए से मालूमात हासिल करते हैं। हमारे यहाँ शादीशुदा जोड़े को शादी के मौका पर मानी हेज नज़रों और तबसरों का सामना रहता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन ये बातें उन्हें परेशान कर देती हैं। इसी वजह से पहली दफ़ा हम बिस्तरी गाइड बनाई गई है ताकि नौजवान लड़के और लड़कियां जब शादी की पहली दफ़ा उन पर ये बातें ज़ाहिर हों तो वो इस रिश्ते का आगाज़ सही मालूमात से करें और हलाल तरीके से जिनसी ताल्लुक़ कायम करें ताकि सही तरीके से उनके रिश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। नंबर 1, ज़रूरी नहीं कि ये सब आप पहली रात ही करें। हमारे यहाँ इस हकीकत के बारे में बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर ये सब पहली रात ना किया जाए तो निकाह हिलाल नहीं होता। अगर आप मुतमईन और आरामदेह महसूस नहीं करते तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। पहले अपने शरीके हयात को जानने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोग जो आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लफ़ी इख्तियार करते हैं वो बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। अपने शरीके हयात से बात करें कि आप क्या और किस तरह करना चाहते हैं। याद रखें, बातचीत हर रिश्ते की मजबूती की एक अहम चाबी है, ख़ासकर अगर मुबाशरत के मसले पर हो तो। एक दूसरे को अपने खौफ के बारे में आगाह करें और मुबाशरत के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करें ताकि आप दोनों जान सकें कि आगे क्या होगा। नंबर 2, खून आना लड़की के कुंवारे होने की निशानी नहीं है। हमारे यहाँ आम रवायत में से एक ये है। इस बात पर यकीन करना नामुमकिन है कि पाकिस्तान में कुंवारेपन का अंदाज़ा किस तरह लगाया जाता है। इन सब अंदाज़ों की क्या ज़रूरत है, ये बात मेरी दस्तरस से बाहर है। मौजूदा दौर में ख़वातीन का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है ये सब ही जानते हैं। माहाना साइकिल के साथ साथ उनकी ग़िज़ा कैसी होती है ये बहुत अहम है। आम तौर पर सिर्फ मुट्ठी भर ख़वातीन होंगी जिन्हें पहली बार मुबाशरत के वक्त खून आया होगा। खून न आने की वजह यह है कि कुंवारेपन का पर्दा या जिद्दी गालबन पहले से टूट चुकी होती है। शायद जब आप बचपन में मोटरसाइकिल पर सवार हुई होंगी, स्कूल में फुटबॉल खेलने या समंदर में स्विमिंग के दौरान ऐसा हो सकता है। इसलिए मुतमईन हो जाएं, इसके 80% इम्कानात होते हैं कि शादी की पहली रात आपको ब्लीडिंग नहीं होगी या फिर सिर्फ खून के चंद कतरे भी आ सकते हैं। शादी की रात अपने शोहर या बीवी को पहले से इस बात से आगाह करें ताकि वो ऐसी कोई उम्मीद ही ना रखें। नंबर 3, मुबाशरत के लिए फार प्ले से मदद मिलती है। सबसे पहले शादीशुदा जोड़ों के लिए फार प्ले फिल्मों से सीखी गई एक बुनियादी चीज़ है। अब आप शादीशुदा हैं, इसलिए अब आपको अपनी सोच को थोड़ा वसी करने की ज़रूरत है। फार प्ले ख़वातीन में जोश की बड़ी वजह है। अगर आप इसमें तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहें तो लड़की जिनसी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाती। फार प्ले में बोसा लेने, छूने की हसासियत, गले लगाना शामिल हो सकता है। पहली दफ़ा आपके शरीके हयात
को ये सब कुछ अजीब सा महसूस हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप और आपके शरीक के हयात में आरामदेह और पुरसकून जिनसी ताल्लुकात इस्तवार हो जाएंगे। इसलिए फारप्ले की मदद से अपने प्यार के रिश्ते को मजबूत बनाएं। नंबर 4, ल्यूब्रिकेंट या तेल वगैरह का इस्तेमाल कारआमद है। इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर मुबाशरत पहली दफ़ा हो। ल्यूब की मदद से रसाई आसान हो जाती है। इसकी मदद से अंदराज और दखूल में रुकावट और तकलीफ़ कम हो जाती है। अक्सर शादीशुदा जोड़ों को इसकी ताकीद की जाती है। ल्यूब की ताकत और तासीर जोश में मदद करती है। इस बात का यकीन रखें कि आप जो भी इस्तेमाल करें वो केमिकल पर मुश्तमिल ना हो, क्योंकि आप हमबिस्तरी के बाद बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको यीस्ट और यूरिन इन्फेक्शन हो जाए। नारियल का तेल या जैतून का तेल आम इश्तहारी तेल के मुकाबले में बेहतरीन मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द होता है, लेकिन इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह ख़वातीन के लिए दर्दनाक साबित होता है। दर्द इस वजह से होता है क्योंकि फ़र्ज तक रसाई इससे पहले नहीं होती, जिसकी वजह से ट्यूब तंग होती है। पहली बार तकलीफ़ होगी, लेकिन ये दर्द मज़ीद शदीद नहीं होगा। अगर ये दर्द बरकरार रहे तो अपने तजर्बाकार दोस्त या मुआलिज से मशवरा करें, क्योंकि यकीनी तौर पर आपका कुछ गलत कर रहे होंगे। अगर एक बार अंदरूनी झिल्ली टूट जाए तो चंद दिन तक बेचैनी रहती है। जब आप ल्यूब की मदद से मज़ीद हमबिस्तरी करेंगे तो जिनसी अमल बेहतर होता जाएगा। इसका ताल्लुक दिमाग और मूड से है। किसी भी काम से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। हमबिस्तरी का ताल्लुक ना सिर्फ जिस्म बल्कि बुनियादी तौर पर दिमाग से भी होता है। ख़ास तौर पर औरतों के लिए ये बात सच है। वो अक्सर कहती हैं कि जब वो बेहतर महसूस करती हैं तो उन्हें हमबिस्तरी करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बेहतर मूड के साथ आप दोनों ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आप अपने खावंद के साथ इस अमल में शामिल हों। मूड बनाएं, कमरे में धीमी लाइट्स रखें, अच्छे नाइट ड्रेस लें, खुद शावर लें और परफ्यूम लगाएं और अपने खावंद से भी ये सब करने को कहें। आपस में एक दूसरे से बात करें कि बेहतर जिनसी ताल्लुक़ किस तरह कायम किया जा सकता है, जिससे आपको सुकून और खुशी हासिल होगी। इस बात को जहन में रखें कि कुछ चीज़ों को वक्त के साथ बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए आपको इंतज़ार करना होगा और अपनी कोशिश को जारी रखना होगा। मर्द या औरत एक दूसरे से गैर हकीकी तवक्कुआत ना रखें। दोनों के लिए ये पहला तजर्बा होता है, इसलिए सब्र रखें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।